नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। खरमास समाप्त हो चुका है और बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। अब भला देखने को मिले भी क्यों ना, 2019 का लोकसभा चुनाव जो नजदीक ठहरा, यह कोई पहला मौका या पहला चुनाव नहीं है जब बिहार के राजनीतिक गलियारों में इतनी तेज हलचल देखने को मिले। बिहार में जब भी चुनाव आता है, राजनीतिक हलचल तो तेज हो ही जाती है, लेकिन बिहार का इतिहास रहा है कि किसी भी चुनाव में राजनीतिक दल से ज्यादा बिहार में राजनेताओं की चर्चा होती है। बिहार में इस बात की हमेशा से चर्चा होती है चुनाव आते ही कि किस सीट पर, चाहे वो लोकसभा का सीट हो चाहे विधानसभा का सीट हो, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, किस प्रत्याशी को कौन सी गठबंधन किस सीट से उतारेगी। जी हां, ठीक उसी तरीके से इस चुनाव में भी तमाम लोकसभा सीट, अगर बात करें चाहे वो पिछले दिनों आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, उनकी चर्चाएं खूब थी कि वो गठबंधन में रहेंगे, एनडीए वाले में, या महागठबंधन में जाएंगे। आजकल मुंगेर लोकसभा सीट और अनंत कुमार की खूब चर्चाएं हैं। अनंत कुमार बिहार समेत देश भर के मीडिया के हेडलाइन में है। मुंगेर लोकसभा सीट देश भर के मीडिया के हेडलाइन में है। लगभग अब कमोबेश सब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस के तरफ से महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं अनंत कुमार मुंगेर लोकसभा सीट से। अगर आप भी ऐसा मान रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और बहुत ही विश्वसनीय खबर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको दे रहा हूं। दरअसल बिहार के जहानाबाद के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का नाम भी आ रहा है महागठबंधन के तरफ से मुंगेर लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में। जी हां, खबर है कि डॉक्टर अरुण कुमार की मुलाकात हुई है कांग्रेस के आला नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है और संभवतः डॉक्टर अरुण कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं मुंगेर लोकसभा सीट से और वो महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे वजह भी है। जिस तरीके से पिछले दिनों अनंत कुमार ने ताल ठोका था कि वो महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, और उसके ठीक बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनको बैड एलिमेंट कह के संबोधित किया था। मीडिया के सुर्खियों में यह खबर छाई रही थी। हालांकि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनका स्वागत किया था, अनंत कुमार का स्वागत किया था। लेकिन तेजस्वी यादव एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके गठबंधन में या उनकी पार्टी में किसी भी तरीके के बैड एलिमेंट का शब्द उन्होंने अनंत कुमार के लिए यूज किया। उसकी गुंजाइश नहीं है, उसका प्रवेश नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो चाहती है कि अनंत कुमार को चुनाव लड़ाए, लेकिन कांग्रेस वर्तमान परिस्थिति में आरजेडी से किसी भी तरीके के मतभेद मोल नहीं ले सकती है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन ने कांग्रेस का हाथ लगभग झटक सा दिया है। तो कांग्रेस अभी रिस्क नहीं लेगी आरजेडी को नाराज करने की, इसलिए अंदर खाने बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अरुण कुमार मुंगेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि अनंत कुमार का जो छवि रहा है वो बाहुबली की छवि रही है उनकी, और वो पिछले कुछ दशकों से नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे हैं। लेकिन चंद महीनों पहले से उनकी दुश्मनी, उन्होंने नीतीश कुमार का अपना दुश्मन कहना शुरू कर दिया और अचानक उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज उनकी रैली भी थी, उनका रोड शो था और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके साथ साथ आज मैंने डॉक्टर अरुण कुमार से बात भी की, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया और उनसे सवाल किया कि क्या वो सच में मुंगेर लोकसभा सीट से लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कैमरे पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया, स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बात जो है कांग्रेस के आला कमान से हुई है और वो जहानाबाद उनकी पहली चॉइस है, पहली पसंद है, लेकिन इसके अलावा मुंगेर और नवादा सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले भी अरुण कुमार ने मीडिया को तमाम
जो बिहार के मीडिया है उससे बात करते हुए इस बात का संकेत दिया था कि वो मुंगेर से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, वो नवादा से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने इस बात का बिल्कुल इनकार नहीं किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा कि वो मुजफ्फरपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं से भी, जहां से वो बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ये मान रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट पर लगभग सब कुछ तय हो गया, तो जरा ठहरिए, चुनाव आते आते ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस पार्टी को कौन सी सीट जाती है, किस लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अब तक इस पर लगभग पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस बरकरार है, नेता कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अपनी अपनी सेटिंग करने के में लगे हुए हैं। आगे इस संदर्भ में और भी कोई अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।